तू बताएगी मेरे पति को मेरे अफेयर के बारे में? बताऊंगी, और क्यों ना बताऊं। आखिर बेटा है वो मेरा, और तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है। अरे तुझे तो बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। तो मत बोल ना बहू। मैंने कहा है क्या कि तू मुझे बहू बोल? अगर मेरे अफेयर के बारे में अंकित को पता चला ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे कैसी पत्नी है तू। मेरा बेटा अंकित तुझसे कितना प्यार करता है। अरे तेरी जैसी लड़की से तो बात करने में भी शर्म आ रही है मुझे। वही तो गुड़िया, अंकित मुझसे इतना प्यार करता है ना, तू जाके बोलेगी भी ना तो भी तेरी बात नहीं मानेगा। मतलब अपनी माँ की बात नहीं मानेगा, अपनी बीवी के लिए चल तेरी बात मान ली, फिर तो उसका दिल टूट जाएगा ना। तू चाहती है उसका दिल टूटे? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का दिल टूटे। तुम अपने आप को सुधार लो। मैं ये सारी बातें अपने बेटे अंकित को नहीं बताऊंगी। बेटा अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। मेरा जो जी आएगा ना मैं वो करूंगी, और मेरे लिए तो सब अच्छा ही चल रहा है। अच्छा क्या, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अगर तुम नहीं सुधरना चाहती तो एक बात कान खोल के सुन लो। मैं आज सारी बात अपने बेटे अंकित को बताकर रहूंगी, समझी? दिमाग मत खराब कर। क्या हो रहा है ये सब? अरे अंकित, वो मम्मी जी का सूट गंदा हो गया था तो मैंने बोला आप उतार के दे दो, मैं धो देती हूँ। अच्छा। और तुम ऑफिस नहीं गए? कुछ रह गया था क्या जो वापस लेने आए हो? नहीं, मैं तो कुछ देखने आया था कि मैंने जो सुना है वो सच है या नहीं। देखने सुने, ये क्या बोल रहे हो अंकित तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही कि मुझे सब पता है जो तुम करती हो मेरी पीठ पीछे। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या? माँ, मैं आपको नीचे ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पे हो। वो बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बताओ क्या बात है। बेटा क्या बताऊं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बात क्या है मुझे बताइए। बेटा तुम्हारी बीवी साक्षी ना अच्छी लड़की नहीं है। उसका ना किसी से अफेयर चल रहा है। फेर चल रहा है? माँ, आप ये क्या बात कर रहे हो? साक्षी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ऐसा ही है बेटा, जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना तो पता नहीं किन किन लड़कों को बुला के घंटों कमरे में बंद रहती है, और जब मैं कुछ कहती हूँ ना बेटा तो मुझे मारने की धमकी देती है। माँ, ये आप जो भी कह रहे हो ना, मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बर्ताव से, उसके बिहेवियर से कभी ऐसा कुछ लगा ही नहीं। बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए इन बातों पे यकीन करना कितना मुश्किल है, लेकिन बेटा तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। बेटा तुम कल एक काम करना, तुम कल ऑफिस मत जाना और फिर देखना कि वो मेरे साथ किस तरीके का व्यवहार करती है। ठीक है, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा। साक्षी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुमने गुनाह किया है मुझे धोखा देकर, और तुमने एक गुनाह और करा है मेरी माँ को परेशान करके। नहीं अंकित, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही हैं। हाँ साक्षी, मुझे भी पहले यही लगा कि जो माँ बोल रही है ना वो सच नहीं है, इसीलिए आज मैं ऑफिस गया ही नहीं, बाहर खड़ा रहा, सब कुछ सुनता रहा, और मैंने देखा भी। और ये सब देख के ना मेरा दिल टूट गया और भरोसा भी। मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। अंकित आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अंकित, प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी अंकित। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम प्यार से बोलोगी और मैं मान जाऊंगा। मैं मान जाता अगर तुमने मुझे सिर्फ धोखा ही दिया होता, लेकिन तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार से बोलता हूँ, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, और मैं ये रिश्ता अभी ख़त्म करता हूँ। शाम तक डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे पहुँच जाएंगे। अंकित प्लीज एक मौका तो दे दो। मैंने कहा जाओ यहाँ से।